अक्सर हम सोचते हैं कि किसी भी देश की सरहदें पत्थर की लकीर होती हैं जो कभी नहीं बदलती, लेकिन वो बदलती हैं, कभी जंग से, कभी किसी समझौते से और कभी कभी तो अंदर से ही। क्या कोई देश अपना नक्शा अपनी ही मर्जी से बदल सकता है? भाई, इस बड़े ही दिलचस्प सवाल का जवाब ना भारत के संविधान के बिल्कुल शुरुआत में ही छुपा हुआ है। चलिए आज इसी को समझते हैं। हम जो नक्शे देखते हैं ना, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि अरे ये तो हमेशा से ऐसे ही होंगे, पर सच ये नहीं है। असल में ये नक्शे किसी भी देश की एक जीती जागती कहानी की तरह हैं, जो वक्त के साथ बदलती रहती है। अच्छा, बाहर से कोई हमला हो या कोई समझौता हो तो बॉर्डर बदल जाते हैं, ये बात तो समझ आती है। लेकिन सोचिए जरा, क्या हो अगर बदलाव की वजह देश के अंदर ही हो? क्या एक देश अपने ही राज्यों की सीमाओं को, उनके नक्शे को फिर से बना सकता है? बस इसी सवाल के इर्द गिर्द आज की हमारी ये पूरी चर्चा घूमेगी। और जैसा मैंने कहा, इस सवाल का जवाब भारत की एकदम बुनियाद में है, और ये बुनियाद है हमारे संविधान का आर्टिकल 1 यानी पहला अनुच्छेद, जो हमें बताता है कि इंडिया या भारत असल में है क्या। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही जरूरी फ्रेज है, यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं लिखा गया है, ये एक बहुत ही सोचा समझा फैसला था। सवाल उठता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने फेडरेशन की जगह यूनियन शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। इसका मतलब बहुत सीधा और साफ है। देखिए, भारत एक ऐसे घर की तरह है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब कोई भी कमरा यानी कोई भी राज्य इस घर से अलग होने की बात सोच भी नहीं सकता। लेकिन एक ट्विस्ट है, घर का मालिक यानी हमारी संसद घर के अंदर के कमरों की दीवारें, उनकी बनावट अपने जरूरत के हिसाब से बदल जरूर सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह हुई कि देश यानी यूनियन वो अविनाशी है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन उसके अंदर जो राज्य हैं, जो स्टेट्स हैं, उनकी सीमाएं बदली जा सकती हैं। और यही एक अनोखा बैलेंस है जो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी पहचान है। तो ठीक है, ये तो हुई देश के अंदर की बात। अब एक और सवाल उठता है, मान लीजिए कोई नया इलाका भारत में शामिल होना चाहे, तब क्या होगा? इसका जवाब हमें मिलता है संविधान के अगले अनुच्छेद में, आर्टिकल 2। देखिए, ये आर्टिकल संसद को एक बहुत सीधी साधी पावर देता है। वो ये कि संसद कानून बनाकर भारत संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकती है या नए राज्य बना सकती है। मतलब भारत के दरवाजे नए सदस्यों के लिए खुले हैं, अगर संसद चाहे तो। और अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे पावरफुल हिस्से पर, आर्टिकल 3। इससे आप संसद का रीमैपिंग टूलकिट भी कह सकते हैं। जी हां, ये वो टूलकिट है जिसमें वो सारे औजार हैं जिनसे देश का अंदरूनी नक्शा पूरी तरह बदला जा सकता है। आप देखिए, ये 5 शक्तियां संसद को कितनी ज्यादा पावर देती हैं। किसी राज्य का एरिया कम करना हो, बढ़ाना हो, बाउंड्री बदलनी हो या फिर नाम ही बदलना हो, ये सब कुछ संसद के हाथ में है। और ये कोई किताबी बातें नहीं है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का बनना हो या हाल ही में जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन, ये सब इसी आर्टिकल की पावर के असली उदाहरण हैं। लेकिन ऐसा होता कैसे है? इसका एक प्रोसेस है। सबसे पहले तो ऐसा कोई भी बिल लाने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है। फिर राष्ट्रपति उस बिल को प्रभावित होने वाले राज्य की विधानसभा के पास भेजते हैं, उनकी राय जानने के लिए। अब राज्य को एक तय समय में अपनी राय देनी होती है। पर असली ट्विस्ट यही है, संसद राज्य की राय मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। फाइनल फैसला संसद का ही होता है, और वो भी एक सिंपल मेजॉरिटी से, जैसे कोई आम कानून पास होता है। तो यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर कोई राज्य की विधानसभा कह दे नहीं, हमें ये मंजूर नहीं है, तो क्या इससे संसद रुक जाएगी? क्या राज्यों के पास कोई वीटो पावर है, या उनकी ना सिर्फ एक औपचारिकता है? और जवाब एकदम साफ है, नहीं। राज्य की ना संसद को नहीं रोक सकती। राज्य की भूमिका सिर्फ और सिर्फ सलाह देने तक ही सीमित है। पावर का जो बैलेंस है वो पूरी तरह से संसद के पाले में है। राज्य अपनी बात कह सकता है, लेकिन आखिरी मोहर तो केंद्र ही लगाता है। अच्छा, एक मिनट, ये एक बहुत जायज सवाल है जो किसी के भी मन में आ सकता है। भाई, आप देश के नक्शे को बदल रहे हैं, एक राज्य की पहचान बदल रहे हैं, तो क्या ये अपने आप में संविधान में एक बड़ा बदलाव, एक अमेंडमेंट नहीं है? और अगर है तो इसके लिए कोई स्पेशल प्रोसीजर क्यों नहीं? बिल्कुल, और इसी सवाल का जवाब देने के लिए आता है आर्टिकल 4। ये इस पूरी प्रक्रिया के लिए एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल शॉर्टकट बनाता है। तो उस सवाल का जवाब है एक बड़ा सा नहीं।
आर्टिकल 4A बात एकदम साफ कर देता है कि राज्यों की सीमाओं को बदलना संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि संसद को ये सारे बदलाव करने के लिए आर्टिकल 368 की मुश्किल प्रक्रिया से गुजरने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब इसके लिए कोई स्पेशल मेजॉरिटी यानी 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं होती, जो कि संविधान में बड़े बदलावों के लिए चाहिए होती है। तो फिर असल में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि किसी राज्य का नक्शा बदलना संसद के लिए लगभग उतना ही आसान है जितना कोई आम कानून बनाना। न कोई स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, न ही राज्यों से हामी भरवाने की जरूरत। यह व्यवस्था संसद को देश का प्रशासन बेहतर तरीके से चलाने के लिए बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी और ताकत देती है। और ये सारी बातें हमें वापस उसी एक लाइन पर ले आती हैं जो इस पूरे सिस्टम का सार है। भारत विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। मतलब यूनियन अटूट है, पर उसके अंदर के राज्य समय और जरूरत के हिसाब से बदले जा सकते हैं। अब देखिए, ये जो डिजाइन है ये भारत को एक जबरदस्त लचीलापन तो देता है, पर ये एक बहुत गहरा सवाल भी खड़ा करता है। क्या ये बेहिसाब शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच के नाजुक संतुलन को कहीं बिगाड़ती तो नहीं है? एक ऐसा नक्शा जो इतनी आसानी से बदला जा सके, वो देश की सबसे बड़ी ताकत है या फिर एक छुपी हुई कमजोरी? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।